प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों की परीक्षा बहुत अच्छे से हो रही होगी। गणित का परीक्षा बहुत अच्छे से सुचारू ढंग से आप लोगों ने जो है परीक्षा दिया होगा और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आए थे, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है। बेटा अगला जो है आप लोग का विज्ञान का परीक्षा है। विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर 1 से अगर हम बात करेंगे, बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अगर हम चैप्टर 1 से बात करें बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो अनुकूलन किसे कहते हैं? अनुकूलन किसे कहते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राकृतिक चयन किसे कहते हैं? कृत्रिम चयन क्या है? ऐसे ऐसे प्रश्न जो इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे समृद्धि अंग और समृद्धि क्या बोलते हैं, समजात अंग। समृद्धि अंग और समजात अंग से आप क्या समझते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है चैप्टर 1 में। यहाँ पर हम और देख सकते हैं कि कुटुम्बसैर गुफा की कानी मछली की प्रजाति कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अगर देखा जाए तो। और इस चैप्टर से अगर हम और बात करें तो हाँ, जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवों के विकास और अनुकूलन की क्या भूमिका है। अगर मैं आपको बड़े ध्यान से समझे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है। अगर हम अध्याय 2 की बात करें तो अध्याय 2 में जो है अध्याय 2 में आप देख सकते हैं कि पीएच मान क्या है। पीएच मान क्या है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि पीएच मान क्या है। और अगर हम देखें और इस चैप्टर में तो आप देख सकते हैं कि ताज़े दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच में क्या परिवर्तन आता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ताज़े दूध का जो मान होता है, जो ताज़े दूध का जो पीएच मान होता है दूध का, वो जो है 6 होता है, ठीक है। तो दही बन जाने के बाद इसके पीएच में क्या परिवर्तन आता है, ये प्रश्न है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे परीक्षा में आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अचार जो अचार है, अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता। तो ये सभी जो है क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये परीक्षा में जो है आते ही आते हैं। तो आप जो है इसे एक बार देख कर जरूर जाइएगा। और अगर यदि हम देखें इस चैप्टर से रिलेटेड जो हम बात करें तो चैप्टर हम 3 में चलते हैं। चैप्टर 3 में आप पढ़िएगा विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है। विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है, ये बड़ा ही अहम प्रश्न है। विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है और गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि गुप्त ऊष्मा क्या है, आप देखिएगा। और इसमें आप देखिएगा सबसे जरूरी चीज़ें आप जिसे आप करके जाएंगे वो है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना। इसे आप देख कर ही जाइएगा बच्चे। और सबसे जरूरी चीज़ इसका जो फॉर्मूला होता है आप लिखिएगा F-32/9 = C/5। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने का या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के फॉर्मूला है, ठीक है। यदि केल्विन में बोला जाए तो K-273 = C, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये सभी जो है आप देख कर जाइएगा, ये सभी परीक्षा में आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम चलिए बात करते हैं। जैसे आप 2019 में आया था कि -40 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। और हम चलिए देखते हैं बेटा, तो हम देखते हैं अध्याय 4 की यदि हम बात करें, अध्याय 4 में यदि हम बात करें तो अध्याय 4 में अगर आप देखें तो आवर्त सारणी वाला तो ये चैप्टर है। सबसे पहले आप याद रखिए कि कितने आवर्त होते हैं, तो याद रखिएगा आप जो है 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। 18 क्या है जी, वर्ग है, और 7 क्या है, आवर्त है। ये चीज़ आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया, तो आप बोल सकते हैं जो है मोस्ले ने दिया था आधुनिक आवर्त सारणी को। किस प्रकार जो है परिवर्तित होता है, ये भी जो है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त के नियम लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और यदि हम बात करें तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए, जैसे सोडियम, आप जानते हैं सोडियम जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना है। एटॉमिक नंबर होता है इसका 11, ठीक है। कैसे निकालोगे, तो आप इसे निकालेंगे 2, 8 और 1, इस फॉर्मूले से ही आप निकालेंगे, ठीक। इसी तरीके से निकालेंगे। आप बड़े बच्चों की तरह मत निकालेगा 1:2, 2:2, इस प्रकार से नहीं निकालेगा इसको, इसी तरीके से आप निकालेगा। अगर आपसे पूछेगा कि उसका संरचना बनाइए तो इस तरीके से आप उसे बना सकते हैं, ये इस तरीके से, ये 2, 8 तो ऐसे आप लिख दीजिए, 7, 8 और ये 1, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में जो है एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने से या दाएं से बाएं जाने पर या बाएं से दाएं जाने पर मतलब क्या क्या परिवर्तन होता है, आयरन विभव में, परमाणु के आकार में, विद्युत गणता या संयोजकता में क्या क्या परिवर्तन होता है, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है।
अगला चैप्टर हम देखते हैं चैप्टर 5 में भी हम बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। एक अच्छा प्रश्न ये बनता है यहाँ पर कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, बहुत ही महत्वपूर्ण है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। इस पर जो है क्वेश्चन जो है पूछेंगे ही पूछेंगे, तो ये प्रश्न आप एक बार देखिएगा जरूर। और अगला हम देखते हैं अब घटक किसे कहते हैं। अब घटक, ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि अब घटक क्या है। यदि इस चैप्टर में हम आगे प्रश्न देखें तो जैव घटक, अजैव घटक किसे कहते हैं, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, ये सभी क्या है इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इसे देख सकते हैं। और आगे चले हम देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप इसमें देख सकते हैं। हाँ, खाद्य से खाद्य जाल तो मैं बोली थी, उसे एक बार आप देखिए जाइएगा। चैप्टर 6 की यदि हम बात करें, चैप्टर 6 में यदि हम बात करें तो आप विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे देखिए जाइएगा। और विभव किसे कहते हैं, विभव किसे कहते हैं, विभव किसे कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक आपको बताना है। एसआई मात्रक विभव का आपको बता के जाना है, ठीक है बेटा। एसआई मात्रक विभव का उल्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यदि हम देखें तो फ्यूज क्या है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसके इस साल आने का चांस 100% है। फ्यूज क्या है, फ्यूज क्या है और यह किस पदार्थ का बना होता है, ठीक है। फ्यूज क्या है और यह किस पदार्थ का बना होता है, इसे आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों से प्रभावित होता है, इसे आप जो एक बार पढ़ के जाइएगा, देखिए जाइएगा, इसे बहुत ही आने वाला प्रश्न है। और प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इसे तो आप देख ही जाइए बेटा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। जैसे जो घर बनते हैं तो घर में किस प्रकार का जो है तार जो है होता है, श्रेणी क्रम का होता है कि समांतर क्रम का होता है, इसे आप लोग बताइएगा जरूर। देखिए घर में जो तार बिछाया जाता है वो समांतर क्रम में बिछाया जाता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा क्या है या दिष्ट धारा क्या है, ये एसी और डीसी करंट, तो इसे आप लोग पढ़ के ही जाएंगे, एसी और डीसी को, ठीक है। हम अगले चैप्टर की बात करें, चैप्टर 7 में यदि हम बात करें तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। चैप्टर 7 की बात करें, एटीपी का फुल फॉर्म या एडीपी का फुल फॉर्म यदि आपसे पूछा जाए एटीपी या एडीपी का, तो इस तरीके से आप बताइएगा उसे क्या होता है। विलाई किसे कहते हैं, पिछले साल इसको पूछा गया था, विलाई किसे कहते हैं। इस बार भी इसको देखिएगा कि विलाई क्या है, विलाई किसे कहते हैं, इसे एक बार आप देखिएगा। रुधिर क्या है, रसाकर्षण किसे कहते हैं, प्राशरण क्या है। मेरे अनुसार इस साल इस चैप्टर से आने वाला जो मुख्य प्रश्न है, हम उसकी बात करें तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हीमोग्लोबिन के 2 कार्य लिखिए। हीमोग्लोबिन के 2 कार्य आपको बताना है। और यदि हम बात करें आरएच कारक किसे कहते हैं, आरएच कारक हो गया आपका हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र, हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको यहाँ पे बनाना है। और की परिभाषा लिखकर इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। प्रकाश संश्लेषण बहुत ही मुख्य प्रश्न है ये जी, प्रकाश संश्लेषण इस बार तो ये आएंगे, ये 2018 में आ चुका है ये, और तो एबीसी उसके बाद इसको पूछा ही नहीं है, तो इस साल जो है प्रकाश संश्लेषण आपको लिखना ही है बेटा, ठीक है। और रुधिर क्या है, मैं पहले बोला था, रुधिर की कणिकाओं के नाम लिखना है आप लोग को, ठीक है। श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, ठीक है, ये प्लाज्मा, इन सभी को क्या करना है आप लोग को बेटा लिखना है, ठीक है। और हम देखें मानव में जो है रक्त का दोहरा परिसंचरण, इसे भी एक बार देखिएगा आप लोग। सीरा धमनी पिछली बार आ गया था, तो सीरा और धमनी इस बार बहुत इसके कम चांस है, फिर भी एक बार आप उसे देख लीजिएगा। लेकिन आप लोग इस साल जो है ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन देख कर ही जाइए, ऑक्सी श्वसन क्या है और अनाक्सी श्वसन क्या है, इसे आप लोग को देख कर ही जा रहे हैं, ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन को, ठीक है बेटा। मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन या आहार नाल बोलेगा, ठीक है, आहार नल या पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन बोलेगा, तो इसे आप लोग को करना ही करना है, ठीक है। इसी प्रकार हम चैप्टर 8 की अगर हम बात करते हैं, चैप्टर 8 में यदि हम देखें तो एक्सॉन क्या है, अच्छा प्रश्न है ये, एक्सॉन क्या है, ठीक है, एक्सॉन क्या है, इस पर आप देखिएगा। और किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम लिखिए, इसके भी इस बार चांस लग रहे हैं, पादप हार्मोन के नाम आपको बताना है, ठीक है। और हम देखें यहाँ पर, और यदि हम यहाँ पे बात करें इस चैप्टर से रिलेटेड, तो इस चैप्टर में जो है आप लोग एक बार देखिएगा, इतना तो इसमें कुछ खास नहीं लग रहा है। तंत्रिका जो कोशिका होता है, तंत्रिका कोशिका, उसका सचित्र वर्णन वाला आ सकता है, तंत्रिका कोशिका का नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो इसे एक बार देखिएगा, ठीक है जी। चैप्टर 9 की बात करते हैं हम। चैप्टर 9 में यदि आप देखें तो संक्षारण किसे कहते हैं, इसे आप लोग पढ़ के ही जाइएगा। संक्षारण क्या है, इसे आप लोग पढ़िए संक्षारण को, संक्षारण किसे कहते हैं, भर्जन किसे कहते हैं, भर्जन, इसे भी आप देखिएगा, भर्जन किसे कहते हैं।
और संक्षारण क्या है ये तो पूछेगा ही, और अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि संक्षारण से बचने के क्या क्या उपाय हैं, इसे आप बताइए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और यदि हम देखें तो अयस्कों का सांद्रण किन किन विधियों में होता है, समझाइए, आपसे पूछेगा। अयस्कों का जो सांद्रण है, ठीक है, अयस्कों का सांद्रण ये किन किन विधियों में होता है, इसको समझाने के लिए बोला जाएगा, तो इसे आप समझा दीजिएगा बेटा। जो जो प्रश्न बोला जा रहा है इसे पढ़ के जरूर जाइएगा। जो जो भी प्रश्न आपको बोला जा रहा है इसे आप लोगों को पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है बेटा। हम देखें लोहे, जो लोहा होता है, लोहे की किस मिश्र धातु में जंग नहीं लगता, आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे बताइएगा। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता, चलिए मैं इसका आंसर भी बता दे रहा हूँ आपको। जो स्टेनलेस स्टील होता है उस पर क्या नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। तो इसे आप लोग देख के ही जाना है आप लोग को। चैप्टर 10 की अगर हम बात करें तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों, आपसे पूछ सकता है। दाढ़ी बनाने के लिए सिर्फ अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, क्यों, आपको बताना है। और हम जैसे बात करें कि अपवर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम। देखिए चैप्टर अगर हम 10 की बात करें, चैप्टर 10 में परावर्तन का नियम आप पढ़ के ही जाना, यानी कैसे भी आप पढ़ के जाइए परावर्तन के नियम, और अपवर्तन की घटना के दैनिक जीवन में कोई दो उदाहरण आपको बताना है, ठीक है बेटा। क्रांतिक कोड से आप क्या समझते हैं, क्रांतिक कोड क्या है, क्रांतिक कोड क्या है, ये अच्छा प्रश्न है कि क्रांतिक कोड क्या है। अपवर्तन के नियम लिखिए, परावर्तन या अपवर्तन का नियम फिक्स आएगा, मान के चलिए आप, ठीक है। और इस चैप्टर में अगर हम देखें तो निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक आपको देखकर ही जाना है। रेगिस्तान में मरीचिका एवं भ्रम है, क्यों, आपको ये देख लीजिएगा इसको कि मरीचिका में जो है पथिक या किसी भी व्यक्ति को जो है भ्रम आभास होता है रेगिस्तान में, ऐसा क्यों, आप लोग इसे बताइएगा। इसी प्रकार हम चैप्टर 11 की बात करें, चैप्टर 11 की यदि हम बात करते हैं तो चैप्टर 11 में उपधातु किसे कहते हैं, इसे कोई दो उदाहरण देख लीजिएगा। और हाइड्रोजन के किन गुणों को दर्शाते हैं, इसे आप लोग देख लीजिएगा। हाइड्रोजन जो है किन गुणों को दर्शाते हैं, इसे देखिएगा। नाइट्रोजन के 3 औद्योगिक उपयोग लिखिए, ध्यान सुनिए, नाइट्रोजन के 3 औद्योगिक उपयोग 100% आएगा, ओके। धातु और अधातु में अंतर देखिए, धातु और मेटल और नॉन मेटल, इसे देख के जाइए, धातु अधातु। और चलिए हम बात करते हैं अध्याय 12 की अगर हम बात करें, विद्युत मोटर किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अध्याय 12 में। विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर क्या है, इसे आप लोग देखिए विद्युत मोटर को। और चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, इसे भी देख के जाइएगा। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, चुंबकीय बल रेखा क्या है, इसे एक बार देखिएगा। चुंबकीय बल रेखा, चुंबक के 3 प्रमुख गुण आएगा ही आएगा, लिख के ले लीजिए। चुंबक के 3 गुण पेपर में आएगा, चुंबक के 3 गुण आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, चुंबक के 3 गुण। और हम देखिए यहाँ पर विद्युत मोटर और विद्युत जनित, इसे भी आप लोग देखकर जाइए बेटा। और चलिए और हम देखते हैं, देखिए जनित्र क्या है, ये तो आप लोग पढ़िए, इसका वर्णन पूछेगा और जनरेटर का, तो इसका सिद्धांत पूछ सकता है आपसे, सिद्धांत पूछेगा, नामांकित चित्र पूछ सकता है आपसे, उसकी कार्यविधि पूछ सकता है, तो ये सब तो आप देखकर ही जाइए। चैप्टर 13 में हम बात करें तो चैप्टर 13 की अगर आप बात करें तो चैप्टर 13 में स्नेल का नियम देख के जाइए। स्नेल का नियम क्या है, और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसे देख लीजिएगा। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण देखिए। चैप्टर 14 की चलिए बात करते हैं। चैप्टर 14 बायोलॉजी से, प्रजनन किसे कहते हैं, प्रजनन किसे कहते हैं। गर्भरोधन की 2 विधियों का विवरण दीजिए, ये थोड़ा ध्यान से देखिए। गर्भरोधन, गर्भरोधन की 2 विधि, गर्भरोधन की 2 विधि से आप लोग को देखिए ही जाना है बेटा। और चलिए इसमें हम देखते हैं आप बहुत ही महत्वपूर्ण है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को आपको देख कर ही जाने की प्लेसेंटा क्या है, ठीक है, उसके कार्य बताइए, ध्यान दीजिएगा जो बोलते जा रहा हूँ। मुकुलन को आप समझिएगा, मुकुलन क्या है बेटा, मुकुलन को पढ़ के जाना है। और वर्धी प्रजनन को आपको देखकर जाना है, वर्धी प्रजनन क्या है। परागण किसे कहते हैं, इसे देखिएगा। और पुष्प का जो चित्र होता है, पुष्प का जो आप चित्र होता है, नर मादा वाला जो पुष्प का जो चित्र होता है, इस तरीके से जैसा भी बनता है उसे आप लोग एक बार देखिएगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे हम देखते हैं, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का जो ध्यान रखना चाहिए, इसे आप लोग देख कर ही जाइएगा इसे। और हम बात करें
लैंगिक अलैंगिक प्रजनन पिछले साल आ गया था, तो इस साल उसके बहुत कम चांस हैं, ठीक है ना। चलिए और हम देखते हैं गुणसूत्र कोई दो कार्य बताइए। अगला चैप्टर हम बात करते हैं चैप्टर 15 से। तो चैप्टर 15 से गुणसूत्र के कार्य देख लीजिएगा आप लोग। मेंडल के तीनों नियम देख लीजिएगा। सबसे इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है मेंडल के तीनों नियम, ठीक है ना। मेंडल के तीनों नियम को आप देख लीजिए, और जो है ना प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र आव्यूह का नियम देख लीजिएगा। और एक और देखिएगा इस चैप्टर में आप लिंग गुणसूत्र, जो लिंग गुणसूत्र है इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चैप्टर 16 से हम बात करें। चैप्टर 16 हाइड्रोकार्बन के उत्पन्न, मृदु और कठोर साबुन देख कर ही जाइए। मृदु और कठोर साबुन आपको देख कर ही जाना है। सिरका किसे कहते हैं इसे आप समझिए कि सिरका क्या है। सिरका क्या है इसे आप लोग देख लीजिएगा, सिरका को। और चलिए देखते हैं सिरका कैसे बनता है इसे भी देख लीजिएगा। और मेरे अनुसार इस साल जो बहुलीकरण किसे कहते हैं परीक्षा में आएगा ही आएगा, बहुलीकरण, ठीक है। बहुलीकरण देख लीजिए। और सिरका तो बोल दिए हैं। एथेनॉल का औद्योगिकीकरण उत्पादन कैसे होता है इसे देखिए। और बस इस चैप्टर से इतना ही। चैप्टर 17 से अगर हम बात करें बेटा, चैप्टर 17 से आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र और उसके दो उपयोग लिखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग क्या क्या हैं, बेकिंग सोडा, ये सभी देखिए एक एक बार। और हम बात करें साबुन से मिसेल का निर्माण किस प्रकार होता है। मिसेल तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% चांस है बेटा इस साल परीक्षा में इसके आने के। मिसेल निर्माण, ठीक है। कांच उत्पादन का वर्णन आपको करना है, कांच का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है। और एक चैप्टर और बच गया हमारा यहाँ पर 18 चैप्टर। 18 चैप्टर में आप सोलर कुकर के दो लाभ लिख लीजिएगा। नाभिक रिएक्टर मंदक रूप में पवन ऊर्जा के उपयोग देख लीजिएगा। जीवाश्म ईंधन, ठीक है। और हम बात करते हैं सौर सेल के दो उपयोग लिख लीजिएगा, सौर सेल। बस बेटा इतना ही जो है आप लोग बड़े ध्यान से जितना जितना बोला गया उन सभी को जो है आप अच्छे से पढ़िएगा। आप लोग का परीक्षा जो है बहुत अच्छे से जो है होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप लोग जो है इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे और उन सभी प्रश्नों को क्या है आप जो है पढ़ के जाएंगे। और आप, मैं आशा करता हूँ कि आप उसे पढ़ें भी, क्योंकि परीक्षा में जो बेटा 75 लाने के लिए आपको सभी विषय पे अच्छे से, ठीक है। फिर बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी का कम से कम 75 में जो है 75 मार्क्स तो आना ही चाहिए। और आपके आएंगे भी अगर आप मेहनत करेंगे तो। अगर व्यक्ति मेहनत करे तो बिल्कुल अच्छे से अच्छा उसका रिजल्ट आ जाता है। तो आप भी मेहनत कीजिए, हम आपके उज्जवल भविष्य की जो है कामना करते हैं। और साइंस की परीक्षा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से जो पढ़ाई करें बेटा। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।